गुड मॉर्निंग, राधे राधे फ्रेंड्स। कैसे हो आप सभी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट ज़रूर करें। तो अब तक आप लोगों ने वायरल वीडियो देख लिया होगा। वायरल वीडियो को ओरिजिनल में नहीं डाला गया है। उसका रीज़न है कि जगत दीदी कुछ भी कर सकती है, आपको तो पता ही है। लेकिन उस वीडियो को देखने के बाद आप लोग को चीज़ें समझ में आ गई होंगी। जगत जीजा का ये लोग मजाक बना रहे हैं। अब ये वीडियो इंगेजमेंट के बाद है, तो इंगेजमेंट के बाद अगर जगत भैया को ये वीडियो भेजी गई है, क्योंकि शक लोग उन्हीं पर कर रहे हैं, क्योंकि उन्हीं को ही दिलासा दिलाने के लिए भेजी गई थी वीडियो कि भाई अभी भी मैं आपसे ही प्यार कर रही हूँ, सिर्फ शादी उनसे कर रही हूँ। इस वीडियो को देखने के बाद इतना तो समझ में आ गया है कि ये वीडियो जगत भैया के लिए ही बनाई गई थी और उन्हें भेजी गई थी। और एक बात इस वीडियो को देखने के बाद और साफ हो गई है कि जो ये जगत दीदी और जगत भैया बोल रहे थे कि इंगेजमेंट के बाद हमारी बात नहीं होती थी, तो ये झूठ है। ये क्योंकि वीडियो इंगेजमेंट के बाद बनाई गई थी और इंगेजमेंट के बाद ही भेजी गई थी, तो यहाँ पे ये दोनों झूठ साबित होते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस टाइम पे ये वीडियो क्यों बाहर आई है, ऐसा क्या हो गया है। बीच में जगत दीदी का सब कुछ सही हो रहा था, बर्थडे वगैरह हुआ, जगत दीदी भी आगे बढ़ रही थी, तो ये सारी चीज़ें क्यों आई है। इन सारी चीज़ों का आने का एक कारण है कि जगत भाभी की ट्रोलिंग। तो जगत भाभी की ट्रोलिंग जगत दीदी की वजह से नहीं हो रही है। जो ये लोग बोल रहे हैं कि जगत दीदी की वजह से ट्रोलिंग हो रही थी, तो जगत भाभी की ट्रोलिंग उनके खुद के वीडियो में हरकतों की वजह से हो रही थी, और साथ में अंशु की वजह से उनकी ट्रोलिंग हुई है। जो बांझ वगैरह ये सारी चीज़ें, बच्चे होने का, ये सारी चीज़ें अंशु की वजह से हो रही थी। ये सारी चीज़ें जगत दीदी की वजह से नहीं हो रही हैं। जो काम जगत दीदी ने नहीं किया है उसका ब्लेम उनको नहीं देना चाहिए। पर अब कुछ रिएक्शन वाले बोल रहे हैं कि जगत दीदी की वजह से ही ट्रोलिंग हो रही थी, उसी की वजह से ये वीडियो बाहर आई है। लेकिन मुझे नहीं लगता है वीडियो उसी की वजह से बाहर आई है। वीडियो सोची समझी चाल की वजह से बाहर आई है, और चाल बहुत बड़ी है। इसमें खिलाड़ी भी बहुत बड़े हैं। खिलाड़ी वही हो सकते हैं जिनके पास ये वीडियो है। वीडियो 3 लोगों के पास है, जगत जीजा, जगत दीदी और जगत भैया। इन्हीं तीनों में से आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हो कि किसको फ़ायदा हो सकता है, किसको अपनी जेबें ज़्यादा भरनी है। उसको जो दिन में 5 वीडियो डालता है, या उसको जो 2 दिन पे 1 ब्लॉग डालता है। तो आप समझ सकते हो कि फ़ायदा किसका है। वीडियो के आने से पहले जगत भैया मलेशिया से एक लाइव किए थे। लाइव में बहुत सारे सवालों का जवाब दिया था, और साथ में ये भी बोला था कि उन पे जो ब्लेम लग रहा है वो सही नहीं है। वो किसी की इज्जत बचाने के लिए कुर्बानी दिए हैं, और उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस दिन आप लोग के सामने आएंगी आपकी आंखें खुल जाएंगी। तो कहीं उनका तो प्लान नहीं था ये सारी चीज़ें, क्योंकि उस लाइव के बाद ही ये सारी चीज़ें बाहर आई हैं। जगत दीदी की ट्रोलिंग हो रही है। अब इसको मैं रिएक्शन नहीं बोलूँगी, इसको ट्रोलिंग बोलूँगी। अगर हम किसी को वीडियो दिखा के उसके बारे में बोल रहे हैं तो ये ट्रोलिंग होती है, ये रिएक्शन नहीं होती है। क्योंकि ये वीडियो जगत दीदी ने अपने वीडियो में नहीं डाला है, ये वीडियो बाहर से आई है। तो बाहर से आई वीडियो पर अगर हम बात करते हैं तो उसे ट्रोलिंग कहते हैं। अगर जगत दीदी की वीडियो में वीडियो डाली गई होती तो उसे रिएक्शन कहते हैं। लेकिन जगत भैया ने डाली है। अच्छा चलो, जगत भैया डाल भी सकते हैं या दे सकते हैं, उनका फ़ायदा है। मैं कह रही हूँ उनका फ़ायदा है। लेकिन आप थोड़ा दूसरे पॉइंट से भी सोचना कि कहीं जगत भैया ने फ्लो में ये सारी बातें बोली हों लाइव में, और कोई दूसरा सुन रहा हो और सोचा हो कि इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए और इस वीडियो को सबके पास पहुँचाया जाए, और नाम लगेगा किसका, जगत भैया का। तो ये भी हो सकता है, इस पॉइंट से भी सोचना। अब इधर जगत दीदी का बहुत सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ लोग पैसे का लेन देन कर रहे हैं। तो कहीं पैसों का लेन देन जगत दीदी कह रही हैं कि आप करो, हो सकता नहीं कह रही हूँ। कुछ लोग जान के ऐसा कर रहे हों कि हम सपोर्ट भी कर रहे हैं और पीठ पीछे उनके पीठ में छुरा भोंक रहे हों। तो ये 2 चीज़ों पे ध्यान रखना। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे मुंह से कुछ चीज़ निकल जाता है कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, धमकी दे देते हैं। उसके बाद उसी धमकी को सुनकर कोई तीसरा जो छुपा रुस्तम होता है कि सामने वाले ने धमकी दिया है, तो उसका अगर मैं नुकसान करूँगा तो किस पे जाएगा ब्लेम, उसी पे जाएगा जिस पे धमकी दिया गया है। तो हो सकता है लाइव के बाद जगत भैया के किसी ने प्लान बना लिया हो, कोई ऐसा छुपा रुस्तम हो जो ब्लेम लगाना चाहता हो, जगत भैया को नीचा दिखाना चाहता हो, जिसका अपना भी फायदा हो, जो उस वीडियो से जिसमें उसका फायदा हो। अब आप लोग को मैंने सिर्फ हिंट दिया है, आप अंदाजा लगा सकते हो।
आप लोग को एक चीज याद दिलाती हूँ, एंगेजमेंट के बाद इनकी मम्मी, जगत दीदी की मम्मी ने बद्दुआ दिया था कि मेरी बेटी की जिंदगी में खुशियां बहुत दिन बाद आई हैं और उस पर नजर मत डालो, कोई चीजें ऐसे बाहर लाने की धमकी मत दो, नहीं बे औलाद रहोगे, कभी भी औलाद का सुख नहीं दोगे, एक माँ की बद्दुआ है। उस वीडियो को जाकर देख लेना, अभी भी वीडियो है। तो उसमें जगत दीदी के भाई बोलते हैं कि कुछ रिएक्शन वालों के लिए ये बद्दुआ है। तब जगत दीदी ने कहा ना 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 ना, ये रिएक्शन वालों के लिए नहीं है, जिसके लिए है वो समझ जाएगा। तो यहाँ पे ये बद्दुआ, ये धमकी जगत भैया के लिए था। उस टाइम पे हम लोगों को ये सारी चीजें समझ में इसलिए नहीं आ रही थी क्योंकि हमें नहीं पता था कि जगत भैया और जगत दीदी का अफेयर है। तब हमें लग रहा था कि किसी रिएक्शन वाले को ये बद्दुआ दी जा रही थी कि बच्चे तुम्हें नहीं होंगे, तुम बच्चों का सुख नहीं देखोगे। लेकिन रिएक्शन वाले के बच्चे ना होने से आंटी जी को क्या लेना देना था। यहाँ पे जगत भैया को बद्दुआ दी जा रही थी कि तुम्हें बच्चे नहीं होंगे अगर तुम कोई सारी चीजें बाहर लाओगे। तो शायद जगत भैया धमकी दे रहे थे जब एंगेजमेंट से उनको भगाया गया था कि मैं बहुत सारी चीजें दुनिया के सामने ला दूंगा, मेरा अफेयर है और तुम लोग जानते हो। तो ये तो सच है कि जगत दीदी की पूरी फैमिली इस अफेयर के बारे में जानती है। इस वीडियो को देखकर एक चीज और सही साबित होती हुई नजर आई है, इनके जगत दीदी के भैया भी झूठे हैं। जब इन्होंने एक लाइव की थी हॉस्पिटल से और बोला था कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है, मुझे कुछ नहीं पता था, ये सारी चीजें मुझे आज मालूम चली हैं, तो ये गलत है। जगत भैया को पहले दिन से पता था कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है। उस लाइव में जो उन्होंने बोला था ये स्टेटमेंट, वो गलत है। उन लोगों को पहले दिन से ही पता चल रहा था कि मेरी बहन कैरेक्टर लेस है। अब वो कैरेक्टरलेस उस वे में नहीं जाता है, किसी से प्यार करना कैरेक्टरलेस नहीं होता है, पर इनके भाई ने खुद को अपनी बहन को बोला था, तो उन्हें सारी चीज़ें पता थी, सब कुछ पता था। तो आप लोग रोक सकते थे कि भाई वो शादीशुदा है, उनके लफड़े में मत पड़ो, एक सही तरीके से जीवन साथी चुनो और आप उनके साथ जिंदगी व्यतीत करो। इस कारनामे में जितने जगत दीदी के हाथ है ना, उससे ज़्यादा हाथ इनकी पूरी फैमिली का है। इन लोगों ने जगत भैया का फ़ायदा उठाया और इस बात का खुलासा जगत भैया ने अपने खुलासे में किया था जब लाइव की थी कि इनकी पूरी फैमिली मेरा फ़ायदा उठाई है। अब जगत भैया को गुस्सा इसलिए आ रहा है क्योंकि उनका तो रुपया पैसा सब कुछ गया, उनकी इज्जत भी गई, बीबी की नज़र में गिरे और हाथ आया उनके कुछ भी नहीं। वो सिर्फ और सिर्फ जगत दीदी को पाना चाहते थे। और ये जो वीडियो जगत दीदी ने उनको भेजा था और साथ में वो भेजा था जो ये लोग वीडियो कॉल कर रहे थे और कुछ पिक वगैरह स्क्रीनशॉट दिया था जगत दीदी ने, वो भी शायद बाहर आने की धमकी हो रही है। अभी तक आई नहीं है पर हो सकता है वो पिक भी बाहर आए। वही सारी पिक दिखा के जगत भैया ने जगत जीजा से ये रिश्ता, एक तरह से देखा जाए जब कंट्रोवर्सी शुरू हो गई थी, जगत दीदी खुद नहीं चाहती थी कि महल से उनका रिश्ता टूटे, क्योंकि उन्हें आभास हो गया था कि अब मेरे हाथ कुछ नहीं लगने वाला है सिवाय बदनामी के। तो वो चाहती थी कि उनकी महल से शादी हो, पर जगत भैया नहीं चाहते थे और ये सारी चीजें लीक हो गई। लेकिन एक चीज मुझे समझ में नहीं आ रहा था, जगत दीदी को इतने हद तक जाने की क्या जरूरत थी। आप एक क्लीन चिट लेके ही आगे बढ़ना था, आप जगत भैया से ब्रेकअप कर लेती, तभी महल के साथ जिंदगी में आगे बढ़ती, तो शायद ये सारी चीजें आपको नहीं होती। अब यहाँ पे मैं एक चीज और कहूंगी, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि जगत भैया छोटे थे, जगत दीदी ने फंसा लिया और जगत दीदी ने ऐसा किया वैसा किया, तो ऐसा नहीं है। इस गलती में दोनों की ही साझेदारी है। जगत भैया कोई दूध पीते बच्चे नहीं थे कि उन्हें चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी, उन्हें अपने पत्नी की नहीं समझ में आ रही थी। उन्होंने अपने पत्नी का फ़ायदा उठाया है, अपने पत्नी के दिमाग से खेला है। अब उस वीडियो को जाके देखना जहाँ पे 36 लड़कों का खुलासा कर रहे हैं जगत भैया, वहाँ पे कैसे अपनी बीवी का दिमाग घुमा रहे हैं। वो बेचारी कह रही है कि मुझे नहीं अच्छा लगता कि मेरे पति किसी के घर जाएं और मुझे भी नहीं जाना अच्छा लगता है, लेकिन मैं जाती हूँ इनकी वजह से। हम लोग बोलते हैं ना कि वो बेचारी क्यों घूमती रहती है, वो खुद गलत है, उसको खुद ही अच्छा लगता है घूमना फिरना। लेकिन उस वीडियो को मैंने देखा है, उसमें वो साफ साफ कह रही कि मुझे किसी के घर जाना अच्छा नहीं लगता है, मेरे पति से कोई बात करे मुझे अच्छा नहीं लगता है। लेकिन जगत भैया उस बात को काट कर जगत दीदी की उसमें बड़ाई करने में लगे रहते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर एक भाई एक बहन रात को 1:30 बजे बंद कमरे में बात कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए था, तो वहाँ पे भाभी मन दबा के बोलती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। उनकी मम्मी, जगत भैया की मम्मी भी बेचारी बोलती है कि हाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक भाई बहन 1:30 बजे रात को कमरा बंद करके बात कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग जगत भैया का दिमाग देखो कि कैसे वो अपनी माँ के दिमाग से खेल गए, अपनी बीवी के दिमाग से खेल गए। तो दिमाग से खेलने वाला बंदा इतना बेवकूफ़ तो नहीं होता है। अब थोड़ी मैं चैट की बात कर लेती हूँ। जब चैट दिखाया था जगत भैया ने, तो उसमें जगत भाभी को रास्ते से हटाने की बात जगत दीदी कर रही थी,
ठीक है, जगत दीदी कर रही थी, तो ये दूध पीते बच्चे थे कि इनको समझ नहीं आ रहा था कि सामने वाली बंदी इनकी बीबी को रास्ते से हटाने की बात कर रही है, तो उसमें इन्होंने भी हामी भरी थी। हामी भरी थी ना, तो जब दो लोग हामी भर रहे हैं तो कैसे एक गलत हो गया और एक सही हो गया, एक बड़ा हो गया एक छोटा बच्चा हो गया। उस गलती में दोनों ही बराबर भागीदारी है और दोनों ने ही जगत भाभी को परेशान। जगत दीदी की एक सपोर्टर है रिएक्शन वाली, उनका कहना है कि जगत भैया को फिर से कहीं पता चल गया है कि जगत दीदी की दोबारा शादी होने वाली है, इसी वजह से ये सारी चीजें वो करवा रहे हैं, उनकी शादी वो फिर से तुड़वाना चाहते हैं। तो मैं एक बात बोलूं कि आपकी बात पर हम कैसे भरोसा करें कि उनकी शादी होने वाली है, क्योंकि आप तो जनवरी में ही बोल रही थी कि उनकी शादी होने वाली है, उनके भाभी के रिश्तेदार से शादी होने वाली है, आपने फोटो देखा है, वो चूड़ा पहन के कभी भी लाइव में सामने आ जाएंगी। तो ऐसे झूठे जब जगत दीदी के सपोर्टर ही हैं जो खुद नहीं पता कि वो क्या कह रहे हैं, आपकी शादी वाला जो ये पॉइंट है ना, किसी को समझ में नहीं आता है कि उनकी शादी हो रही है, हर महीने पे उनकी शादी होती है और शादी आज तक नहीं हुई है। तो ये बात बोलना कि शादी हो रही है इस वजह से ये सारी चीज़ें आई हैं, नहीं, ये शादी की वजह से नहीं आई हैं, इसका मकसद कुछ और है। और जो भी है सही है, क्योंकि जगत भाभी के लिए सही है कि सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जगत भाभी ने बहुत इसमें प्रॉब्लम सहा है, तकलीफ सही है। अब जगत दीदी की शादी को अगर जगत भैया फिर से तुड़वाना चाहते हैं तो समझ लो कि जगत भैया अभी भी नहीं सुधरे हैं, कहीं ना कहीं वो जगत दीदी के टच में है या उनके लिए अभी भी तड़पते हैं। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा तकलीफ जगत भाभी को होने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें उनके लिए सही नहीं है। तो